उसने सबके नाक पर दम कर रखा है। उसके नाक पर दम करना बंद करो। उसका बिना रुके बोलना मेरी नाक पर दम कर देता है। गाइस, इन तीनों सेंटेंसेस में एक ही बात कॉमन है, नाक पर दम करना, जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा किसी को परेशान करना, ठीक है, बहुत ज्यादा सताना। और इसके लिए हम इंग्लिश में बहुत ही आसान वर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं, जैसे किसी को इरिटेट करना, बॉदर करना, एनॉय करना, ठीक है। लेकिन आज के इस वीडियो लेसन में हम नाक पर दम करना, इसके लिए एक अलग ही फ्रेज यूज करना सीखेंगे। गाइस, आगे बढ़ने से पहले कुछ और सेंटेंसेस हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं ये गलती नहीं करता। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं पैसे ले आता। अगर उससे पहले पता होता तो वो प्लान बदल देता। तो गाइस, ये जो तीन सेंटेंसेस है ना, यहां हम बोल रहे हैं कि अगर पहले कुछ पता होता, अगर पहले पता होता कोई चीज, तो हम ये एक्शन करते। इस तरीके से बोल रहे हैं, यानी कि ये जो सेंटेंसेस है ना, ये कंडीशनल सेंटेंस है, इसमें हम शर्त दे रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा होता, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस को भी कैसे इंग्लिश में बोलना है, वो भी हम आज के इस वीडियो लेसन में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं जो ऊपर की तीन सेंटेंसेस है, जिसमें नाक पर दम करना ये बात कॉमन है, इसे कैसे इंग्लिश में बोलना होता है। तो गाइज, नाक पर दम करना, इसके लिए हम ये वाले इंग्लिश की फ्रेज यूज करेंगे, टू गेट ऑन समवन्स नर्व्स। तो यहाँ पे जो समवन है ना गाइज, वो उस इंसान को बताया जा रहा है जिसके नाक पर दम करने की बात की जा रही है। और यहाँ पे जो वर्ड है ना गेट, अगर आप कंटिन्यूअस टेंस में यूज कर रहे हो, अपनी बात बता रहे हो, तो हमें गेटिंग वर्ड का यूज करना है। सिंपल प्रेजेंट में अगर है तो हमें गेट या गेट्स का यूज करना है, यानी कि V1 फॉर्म या फिर V5 फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। तो गैस, चलिए देख लेते हैं कि इस फ्रेज की हेल्प से हम अपने सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बना सकते हैं। पहला सेंटेंस है, उसने सबके नाक पर दम कर रखा है। तो यहां हम क्या बोल रहे हैं कि किसी ने सबके नाक पर दम कर रखा है, यानी कि सबको परेशान कर रखा है, हम ये बोल रहे हैं। तो गाइज, हमारा सेंटेंस इंग्लिश में होगा, ही हैज बीन गेटिंग ऑन एवरीवन्स नर्व्स। तो किसके नाक पर दम कर रखा है, हम बोल रहे हैं सबके, इसलिए एवरीवन्स का यहां पे यूज हुआ है, ठीक है। ही हैज बीन, कौन कर रखा है, वो एक लड़का है, इसलिए हम यहाँ पे ही का यूज कर रहे हैं। और अगर हम लड़की की बात करें तो फिर शी वर्ड का यूज करना पड़ेगा। और अगर आप किसी का नाम यूज कर रहे हो तो आपको उस नाम को यहाँ यूज कर लेनी है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं, ही हैज बीन गेटिंग ऑन एवरीवन्स नर्व्स। तो गाइज, अगर हम सिंपल भाषा में बोले ना, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ही हैज बीन इरिटेटिंग एवरीवन, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ही हैज बीन annoying everyone, ठीक है। तो आप ऐसे करके भी अपना सेंटेंस बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एडवांस साउंड करना चाहते हैं, थोड़ा सा अपने इंग्लिश को थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं, तो आप ये वाला फ्रेज यूज करके बनाइए, आपका इंग्लिश सुनने में ज्यादा बेहतर लगेगा। अगला एग्जाम्पल चलिए देख लेते हैं, उसके नाक पर दम करना बंद करो। तो गाइज, यहाँ पे हम सामने वाले को बोल रहे हैं कि तुम उसके, यानी कि किसी के नाक पर दम करना बंद करो, यानी किसी को परेशान करना बंद करो, हम ये बोल रहे हैं सामने वाले को। तो गाइज, अगर सिंपल भाषा में आपको बोलनी है तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि स्टॉप इरिटेटिंग हिम, या फिर स्टॉप एनोइंग हिम, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एडवांस साउंड करना चाहते हो तो आप बोल सकते हो कि स्टॉप गेटिंग ऑन हिज नर्व्स। किसके नाक पर दम करने से हम मना कर रहे हैं, उसके, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे हिज नर्व्स लिखे हैं, वो लड़का है इसलिए हिज, अगर लड़की हुई तो हर। तो स्टॉप गेटिंग ऑन हिज नर्व्स, ठीक है। अगला एग्जाम्पल, उसका बिना रुके बोलना मेरी नाक पर दम कर देता है। तो किसको परेशान करता है, हम बोल रहे हैं मुझे, है ना। यहाँ पे क्या बोला गया है, मेरी नाक पर दम कर देता है। तो इंग्लिश में हम कहेंगे, his non-stop talking gets on my nerves, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि his non-stop talking irritates me, और ऐसे भी बोल सकते हो कि his non-stop talking annoys me, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है ना, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की सेंटेंस है, इसलिए हम यहाँ पे देखिए गेट्स वर्ड का यूज कर रहे हैं, ठीक है। आई होप गाइज आपको समझ में आ गई है कि इस फ्रेज को यूज करके कैसे अपना सेंटेंसेस को, इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना होता है, राइट।
अब गाइस ये जो नीचे की 3 सेंटेंसेस है जहां पे हम कंडीशन बता रहे हैं कि अगर मुझे पहले पता होता तो मैं ये करता। तो इसे कैसे इंग्लिश में बोलना है, इसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना है, चलिए देख लेते हैं। तो गाइस ये वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर हमें फॉलो करनी है अपने कंडीशनल वाले सेंटेंसेस को बनाने के लिए। जिस क्लॉज में हम कंडीशन बता रहे हैं यानी अपना शर्त बता रहे हैं, उसके लिए हमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना है इफ लगा के। ठीक है, देखिए इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये कंडीशन वाला जो क्लॉज है उसके लिए ये वाली स्ट्रक्चर फॉलो करनी है। और फिर जो रिजल्ट वाला है, तो क्या होता, उसके लिए हमें वुड हैव लगा के अपना सेंटेंस बनाना है। तो उसके लिए हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। गाइस चलिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जांपल्स के साथ समझ लेते हैं। पहला एग्जांपल है, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं ये गलती नहीं करता। तो गाइज यहां मैं क्या बता रही हूं कि अगर मुझे पहले पता होता, कोई चीज के बारे में बात कर रही हूं कि अगर मुझे ये पहले पता होता तो क्या होता, मैं ये गलती नहीं करता। यानी कि मैंने गलती ऑलरेडी कर दी है, लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं गलती नहीं करता। राइट, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इफ आई हैड नोन अर्लियर। तो ये कंडीशन वाला है, देखिए इसे हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के हेल्प से बनाई है इफ लगा के, क्योंकि यहाँ अगर की बात करी जा रही है, शर्त है ना, इसलिए अगर। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, आई है, अपने बारे में बोली जा रही है। अगर मुझे पहले पता होता तो इफ आई हैड नोन अर्लियर, तो यहाँ पे एक्शन क्या है, पता होना। तो पता होना मतलब नो होता है, थर्ड फॉर्म नोन। ठीक है, पहले, पहले के लिए अर्लियर, इफ आई हैड नोन अर्लियर तो क्या होता, तो मैं ये गलती नहीं करता। ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमें यहाँ पे वुडंट का यूज करना है। आई वुडंट हैव मेड दिस मिस्टेक, तो मैं ये गलती नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं पैसे ले आता। तो यहाँ पे भी बात मेरी हो रही है, कंडीशन किसको लेके है, मुझको लेके। ठीक है, जो बोल रहा है उसको लेके। तो यहाँ हमारा इंग्लिश में सेंटेंस होगा इफ आई हैड नोन अर्लियर, अगर मुझे पहले पता होता तो क्या होता, मैं पैसे ले आता। आई वुड हैव ब्रॉट द मनी। तो गाइज लाने का इंग्लिश ब्रिंग होता है, थर्ड फॉर्म ब्रॉट। कौन ले आता, मैं ले आता, इसलिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो आई है। ठीक है, तो ले आता, इसके लिए वुड हैव का यूज करना है। यहाँ पे देखिए हमने वुड हैव का इसलिए यूज किया है। तो क्या हुआ, हम बोल रहे हैं इफ आई हैड नोन अर्लियर, अगर मुझे पहले पता होता, आई वुड हैव ब्रॉट द मनी, मैं पैसे ले आता। मुझे पता नहीं था इसलिए मैं पैसा नहीं ले आई हूं। ठीक है, अगर मैं वाकई में ले आती तो मैं ऐसे सेंटेंस बोलती ही नहीं। राइट, ये अनरियल सिचुएशन के सेंटेंस है। अगला एग्जाम्पल, अगर उससे पहले पता होता तो वो प्लान बदल देता। तो यहां हम बात अपनी नहीं कर रहे हैं, किसी और की कर रहे हैं। तो अगर वो लड़का है तो ही का यूज कर लेंगे, अगर लड़की है तो शी का। ठीक है, तो चलिए इंग्लिश में कैसे होगा देख लेते हैं। इफ ही हैड नोन अर्लियर, अगर उससे पहले पता होता तो क्या होता, तो वो क्या करता, तो वो प्लान बदल देता। ही वुड हैव चेंज्ड द प्लान। एक्शन क्या है, बदलना, तो बदलने का इंग्लिश चेंज होता है, थर्ड फॉर्म चेंज। तो ही वुड हैव चेंज द प्लान, क्या बदल देता, प्लान बदल देता। इफ ही हैड नोन अर्लियर ही वुड हैव चेंज द प्लान। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ रही है ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बोलनी होती है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। गाइज आप ये वाला सेंटेंस देखिए, अगर मैं वहां गया होता तो उसे रोक लेता। गाइज अब तक जितना भी हम कंडीशनल वाला सेंटेंस बना रहे थे ना, उसमें क्या हो रहा था, हम कंडीशन में क्या बोल रहे थे, हम बोल रहे थे अगर मुझे पता होता पहले, या फिर अगर उसे पहले पता होता, हम ऐसा बोल रहे थे। यानी अब तक जो एक्शन था वो क्या था, पता होना। लेकिन यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, गया होता, जाने का एक्शन की बात की गई है। अगर मैं वहां गया होता तो उसे रोक लेता, तो रिजल्ट क्या होता, उसे रोक लेता। तो यहां पे गाइस, यहां पे भी देखिए कंडीशन के लिए हमें पास्ट परफेक्ट टेंस का ही यूज करना है। ठीक है, तो इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे इफ आई हैड गॉन देयर।
इफ आई हैड गॉन देयर, तो यहाँ पे एक्शन क्या है, जाना, तो जाने का इंग्लिश गो होता है, थर्ड फॉर्म गॉन, ठीक है, कहा, वहां, देयर, ठीक है। इफ आई हैड गॉन देयर, किसके जाने की बात हो रही है, मेरे जाने की, ठीक है, जो बोल रहा है उसके जाने की, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट में आई हमने मेंशन किया है। तो क्या होता, तो उसे रोक लेता, कौन रोक लेता, मैं। हिंदी में भले ही हमने ये मैं को मेंशन नहीं किया है कि मैं रोक लेता, लेकिन समझ में आ जा रही है कि यहाँ बात अपनी ही की जा रही है। लेकिन जब हम सेंटेंस इंग्लिश में बनाएंगे तो हमें अपने सेकंड वाले क्लॉज में भी सब्जेक्ट को मेंशन करनी है, इसलिए देखिए हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आई वुड हैव स्टॉप्ड हिम, तो उसे रोक लेता। या फिर आप हिंदी में ऐसे भी बोल सकते हैं कि तो मैं उसे रोक लेता। आप मैं वर्ड को लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, दोनों ही सही है, लेकिन हाँ इंग्लिश में आपको मेंशन करना ही पड़ेगा आई का, ठीक है। तो इंग्लिश में हम कहेंगे इफ आई हैड गॉन देयर आई वुड हैव स्टॉप्ड हिम। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ रही है कि ऐसे सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बोलनी होती है, राइट। अब गाइज ये जो दो सेंटेंसेस आपको स्क्रीन पर दिख रही है, उसकी शिकायतें मेरी नाक पर दम कर रही है, और अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उसे रोक लेता। तो गाइज इन दोनों सेंटेंसेस की इंग्लिश आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बनाइएगा, और साथ ही मुझे बताइए आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है या नहीं। गाइज अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक के साथ प्लीज हाइप भी कर दीजिएगा, एंड चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, बाय।